दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। यूं तो किसी भी देश, प्रदेश, राज्य या कह सकते हैं किसी भी जिले के लिए वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी, सरकारें विकास कार्यों के लिए काम करती हैं, लेकिन खासतौर से महानगरों के अंदर जो नगर निगम होते हैं उनके ऊपर सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। साफ सफाई से लेकर सड़क निर्माण और अन्य तमाम चीज़ों पर नगर निगम के जो लोग हैं, पार्षद हैं, वो काम कराते हैं। मेरठ में भी नगर निगम है और यहाँ पर भी करीब 90 वार्ड है, जो कि 90 वार्डों के अंदर बहुत बड़े स्तर पर आवाम निवास करती है। यूँ तो यहाँ 7 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, जबकि 1 लोकसभा सीट मेरठ और हापुड़ है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा, लोकसभा में सदन चलता है और बजट सत्र चलता है, पास होता है, उसी तरीके से नगर निगम का भी सत्र चलता है। इस बार मेरठ नगर निगम में 2025 का जो सत्र है, बजट सत्र, वो शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही कुछ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई हैं। खासतौर से विपक्षी धड़े ने, जो कि AIMIM के कुछ पार्षद हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस बजट सत्र का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे और जहां बजट शुरू होगा, जहां बजट पास होगा, सदन के बाहर धरने पर बैठेंगे, वॉकआउट रखेंगे। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पूर्व पार्षद और वर्तमान में इनकी मिसेज और इनके बेटे की जो मिसेज है वो पार्षद है, 2 वार्ड की जिम्मेदारी है। शाहिद अब्बासी साहब, एक लंबा अनुभव इस मेरठ में वार्डों के अंदर पार्षद रहकर इन्होंने अर्जित किया है। समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। बजट सत्र 2025 की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लेट हुआ है, जो कि 31 मार्च से पहले होना चाहिए था। क्लोजिंग हो गई थी, लेकिन अब हो रहा है। बताइए सर, क्या है बजट में और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज निवारण टीवी इंडिया का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि ये इस चैनल के माध्यम से जन समस्या को उठाने का आप काम करते हैं और सारी समस्याएं जो है प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचती हैं, सरकारों तक पहुंचती हैं। मैं इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। देखिए, जैसे आपने बताया कि नगर निगम का जो बजट है 2025-26 का, वो बोर्ड की बैठक में रखा जाना है और 29 मार्च को पहले नगर निगम की कार्यकारिणी में बजट रखा गया था 1525 करोड़ 67 लाख 78 हजार रुपए का बजट है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 299 लाख 12 हजार का ज्यादा बजट है। यानी कि इस शहर के डेवलपमेंट के लिए 1525 करोड़ 67 लाख 78 हजार रुपए हमने इस नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये सदन के सामने प्रस्तुत किया। और मैं समझता हूं कि बजट जो होता है, नगर निगम की जो बैठक होती है बजट की, वो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है बजट की। क्यों महत्वपूर्ण? इसलिए है कि इस बजट के ही अंदर पूरे वित्तीय वर्ष के आय और व्यय के पूरे ब्यौरे होते हैं कि हमें किस मद से हमें कितनी आय करनी है और कितना हमें खर्च करना है। वो इस बजट, मूल बजट 2025-26 जो है, ये इसके अंदर पूरा आय व्यय के ब्यौरे हैं। और मैं समझता हूं कि आपने बताया कि कुछ कंट्रोवर्सियां भी इसमें पैदा हो गई हैं, कि आपने कहा कि कुछ हमारे पार्षद साथियों का कहना यह है कि बजट के बहिष्कार करेंगे और इसमें बजट के अंदर विकास कार्यों पर चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं रखा। तो मैं आपकी जानकारी में और सभी लोगों की जानकारी में डालना चाहता हूं कि बजट की जो बैठक है, बजट की बैठक में सिर्फ बजट ही पर चर्चा हो सकती है, यह नियम है। अन्य किसी विषयों पर चर्चा नहीं होती। और रही बात इसकी कि विकास कार्यों के लिए चर्चा नहीं रखी गई, ये पूरा बजट ही विकास कार्यों की चर्चा के लिए है। क्योंकि इस बजट के लिए, इस बजट के अंदर शहर के हर मुद्दे, पानी हो, लाइट हो, सफाई व्यवस्था हो, निर्माण कार्य हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, या और हमारे डोर टू डोर का मामला हो, हमें शहर को कैसे सुंदर बनाना, वो पूरा बजट के अंदर इस हर मद में है। और मैं, आपने कहा कि बजट जो है लेट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नियम अनुसार बजट जो है 10 जनवरी या उसके पूर्व, यानी कि मार्च से पहले बजट जो है प्रस्तुत हो जाना चाहिए था। वो कार्यकारिणी से पास हो जाना चाहिए था
और जो है सदन से भी पास हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि मार्च का महीना निकल गया, 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन 11 अप्रैल को जो है बजट की बैठक बुलाई गई है, जो कि इस वित्तीय वर्ष से 11 दिन बाद होगी। मैं समझता हूं कि इन 11 दिनों में जो खर्च हुआ होगा वो किस हिसाब से खर्च हुआ होगा ये तो नियमानुसार गलत है, लेकिन हमें सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि बजट के अंदर हर मद में पैसा रखा हुआ है और सदन सर्वोपरि है। बजट के हर मद पे चर्चा होनी चाहिए। पार्षद को अगर लगता है, हमारे साथियों को लगता है किसी मद में पैसा कम है, तो ये सदन का अधिकार है, हम उस मद में पैसा बढ़वा सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपसे, जो हमारा प्रारंभिक अवशेष है, जो हमारा पैसा बैलेंस बचा हुआ है, प्रारंभिक अवशेष जो है हमारा, ये समझ लो 600 जो 1 अप्रैल से लेके और 31 जनवरी तक जो हमारे पास पैसा अवशेष था, 545 करोड़ 12,000 रुपए हमारे पास अवशेष बचा हुआ था। अब बजट के अंदर, इस मूल बजट के अंदर इन्होंने 623 करोड़ 86,78,000 रुपए अवशेष में रखा है, जो इतने हो सकते हैं इस बजट में, ठीक है ना। ऐसे ही जो राजस्व लेखा है हमारा, जो निगम की आय के साधन है, उसमें इस बजट के अंदर जो है 539 करोड़ 21 लाख रुपए रखे गए हैं, नहीं रखे गए हैं। राजस्व लेखा यानी कि जो निगम से आय, निगम की आय होती है, उसमें जो पूंजी लेखा है, जो हमें सरकार द्वारा प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, उसमें जो है 358 करोड़ 8,64,000 रुपए इस बजट के अंदर रखे गए हैं। और जो उच्चतन लेखा है, उसमें हमारे 10 करोड़ 70 लाख रुपए हैं, ठीक है ना। ये टोटल मिला के 1,525 करोड़ 67,78,000 रुपए का ये बजट है। 1,500 करोड़ का बजट। हाँ जी, 1,500 करोड़ है। और इस शहर के विकास के लिए मैं बताऊं आपसे, प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। कि जो जैसे जल संभरण है, स्टोर में जो पानी की लाइन लीकेज हो जाती हैं, और जो डी जॉइंट आते हैं लीकेज के लिए, पानी की प्लास्टिक की पाइप लाइन आती है, उसमें पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई थी, जो कि इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 50 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गई। बजट बढ़ा है तो जाहिर सी बात है सभी चीजों में बढ़ोतरी हुई होगी। हाँ, सभी चीजों में बढ़ोतरी होगी और इससे लगता है कि विकास कार्य भी हो हमारे जो है। लेकिन सवाल ये है, जो 31 मार्च तक जो बजट सत्र था पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ वो जो मीटिंग हुई है वो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कार्यकारिणी की, और आरोप यह है कि कार्यकारिणी की मीटिंग में भी बोलने का मौका नहीं, कोई बातचीत नहीं की गई है, पार्षदों की नहीं है या होने नहीं दी गई है, ये सवाल है। और अब जो बात निकल कर आ रही है कि हमसे पूछा नहीं जा रहा है, हमसे कोई चीज डिस्कस नहीं की जा रही है, और हम अब जो है सदन का बहिष्कार करेंगे, वो कितना जायज है? देखिए, ऐसा है, सुनिए, नगर निगम की कार्यकारिणी में 12 लोग होते हैं। कार्यकारिणी का नगर निगम की कैबिनेट मान लो, और 12 लोगों के पास बहुत अच्छा मौका था कि अगर 12 लोग कार्यकारिणी के चाहते तो बजट पे पूरा दिन का कई दिन भी चर्चा कर सकते थे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बजट की एक मत पे भी कोई चर्चा नहीं हुई और जो है सिर्फ बजट पास कर दिया गया। अब ये कहना अनुचित नहीं है कि भाई हमें जो है विकास कार्य पर चर्चा के लिए मौका नहीं दिया जा रहा। जब बजट के अंदर हर मद है, हर चीज की मद है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। और हम अब भी यही कहेंगे सभी पार्षदों से कि महानगर ये हमारा है, ये बजट के हर मत पे गंभीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए। अगर कहीं कोई मद में, किसी मद में पैसा बढ़ाना है या कुछ पैसा कहीं मद में आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा है तो उसे घटाना है, जो सदन का अधिकार है। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सदन की और बोर्ड की और कार्यकारिणी की सबकी होती है। नगर निगम अधिनियम की धारा 152 के अनुसार अगर नगर निगम को कोई वित्तीय हानि होती है तो उसमें सभी लोग जिम्मेदार होंगे, उस हानि के जिम्मेदार होंगे। ये सभी पार्षदों को, सभी निगम प्रशासन को, अधिकारियों को और सभी को समझ लेनी चाहिए कि 152 के अनुसार निगम को कोई वित्तीय हानि होती है तो उसके जिम्मेदार, उसके भागीदार सब हैं। उनसे राज्य सरकार वसूली भी कर सकती है। तो इसलिए ये बजट के ऊपर
ताकि हम अगर कहीं इस बजट के अंदर कोई खामियां हैं या कुछ बात है तो उस बजट पे हम गंभीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए और एक एक मत पे चर्चा करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि बजट आपने कहा कि 1500 करोड़ का आ रहा है, मेरठ शहर के लिए पर्याप्त है अगर देखा जाए, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो हर एक व्यक्ति ये कहता है कि साहब हाउस टैक्स तो हमसे ले लिया और जो जल का पैसा जाता है वो भी ले लिया, लेकिन हमारे यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं हैं, और खासतौर से जिन वार्डों में आप काम कर रहे हैं, आपके पास 2 वार्ड हैं, एक वार्ड तो आपने जो आप जहाँ रहे वो लगभग ठीक ठाक कर लिया, लेकिन जो नया वार्ड आप जीत कर आए 76, आपने देखा कितनी जो स्थिति बदहाल है। वार्डों का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है अन्य वार्डों के मुकाबले। क्या इन वार्डों में बजट ज़्यादा दिया जाएगा या इन वार्डों के काम के लिए पैसा ज़्यादा दिया जाएगा? जो दूसरे वार्ड हैं वो छोटे हैं और काम भी हुए हैं, और लोग लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि साहब हमसे पैसा वसूला जाता है लेकिन हमें जो है विकास कार्य से वंचित रखा जाता है। जिस क्षेत्र में जिस वार्ड में कर्मचारी होने चाहिए 100 से भी अधिक, वहाँ 4-4, 8-8 कर्मचारी कैसे कर पाएंगे? तो जाहिर तौर पर बजट जो आता है आम जन की या शहरवासियों की जो जन समस्याओं को दूर करने के लिए पास होता है, लेकिन शहर की जन समस्या दूर ही नहीं हो पा रही है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया कि कुछ क्षेत्र जो हैं वो लगभग 1-1 लाख की आबादी वाले क्षेत्र हैं और उनका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। जैसे अभी आपने जिक्र किया वार्ड नंबर 76 का, अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले वहाँ से हम उपचुनाव में जीते हैं, और ये बात सही है कि वहाँ पर पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, और पहाड़ जैसी समस्याओं के साथ साथ क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा होने के साथ साथ मात्र वहाँ पर 22-24 कर्मचारी हैं जो कि ऊँट के मुंह में जीरा है, और हम सही मायनों में सफाई व्यवस्था भी ढंग से नहीं करा पा रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, नगर निगम मेरठ खाली सफाई व्यवस्था पे ही 170 करोड़ रुपए के लगभग 1 साल के अंदर खर्च करता है। अभी आपने बात करी हाउस टैक्स की, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, जलकर भी दे रहे हैं। मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि हमारा हाउस टैक्स और जलकर मिला के हम 1 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कई सौ करोड़ रुपए जो निगम की कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उनकी तनख्वाह है, इस हाउस टैक्स और जलकर से उनकी तनख्वाह भी नहीं निकल सकती। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि तनख्वाह नहीं निकल रही, बात ठीक है। प्राधिकरण की बात कर ले, मेरठ विकास प्राधिकरण को, वो भी यही कहते हैं, नगर निगम आवास विकास डूडा छोटा सबकी बात है। लेकिन जो शासन पैसे देता है वो तो इसलिए देता है ना कि आप नहीं कमा रहे, नहीं ला पा रहे, चलो ठीक है, लेकिन जो शहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी पड़ेंगी। विधानसभा आप साथ हैं यहाँ पर, और मैं तो ये कहूँगा कि वार्ड 76-75 की मैं बात कर लूँ तो और अन्य जो राज्य हैं उनकी इतनी बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, और जहाँ पर बड़े स्तर पर बजट विधायक निधि से भी आता है, पार्षद निधि से भी आता है, मेयर निधि से भी आता है, और तमाम सांसद निधि से आता है। बावजूद इसके यहाँ हम अगर देख लें तो जो आपके विधायक हैं या सांसद हैं, और वो तो कुछ करा नहीं पा रहे उन इलाकों में। बचे कुचे जो वार्ड के पार्षद हैं वो भी ये रोते रहते हैं कि समस्या बहुत है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हमारे पास बजट के लिए पूरा पैसा नहीं आ रहा, हम कैसे करें। तो ये तो एक वो वाली बात हो गई कि अपने को जो है अपने को देखते हैं और दूसरे को जो है इग्नोर कर देते हैं। देखिए ऐसा है, बात सही है। इस बजट के अंदर मैं समझता हूं कि 110 करोड़ रुपए का प्रावधान जो हमारा बोर्ड फंड में है 110 करोड़ रुपए का रखा गया है, और पार्षद है 90। अगर इस वित्तीय वर्ष में बोर्ड फंड की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड फंड में जो 1-1 करोड़ रुपए के काम एक वार्ड में हों, और मैं समझता हूं कि जो बड़े क्षेत्र हैं वहां पर अगर इस धनराशि को बढ़ाकर हम लोग 2-2.5-3 करोड़ रुपए काम कराते हैं, जब भी विकास कार्य नहीं मतलब पूरे हो सकते हैं, तो सभी अधिकारियों को, हमारे माननीय महापौर जी को भी सोचना चाहिए कि जो भारी क्षेत्र है, क्योंकि वजह क्या है, वजह यह है कि ये पूरा इसका पूरा शहर महानगर की जिम्मेदारी सब हमें लोगों पर है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसके लिए उसको कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारा ये रास्ता विसाड़ी रोड या श्यामनगर रोड जाता है, अगर इसमें गड्ढे हैं तो इसमें अगर कोई दूर से भी आदमी आएगा और उस गड्ढों के अंदर चोट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं या गाड़ी पलट रही हैं,
तो नुकसान उसका भी है। हमारी सोच ये होना चाहिए, हमारा पूरा शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसमें चाहे कोई कैसा भी इलाका हो, जहां जरूरत है वहां पे पैसा लगना चाहिए। जब कुदरत ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, कुदरत हमारी जाति धर्म और बिरादरी के नाम पर नहीं देती। अगर धूप निकलेगी तो वो सभी के घरों में बराबर जाएगी, और अगर बरसात होगी तो वो भी सभी के घर में जाएगी, छाएगी तो सभी के उसमें जाएगी। ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, हमारे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है कि अगर हम स्कूटर पर जा रहे हैं, स्टैंड खुला हुआ है, तो कोई भी आदमी ये नहीं देखता ये कोई कौन किस जाति का किसका नहीं है, लेकिन वो कहता है भाई अपना जाए स्टैंड सही कर लो, आप चोट लग जाएगी। ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। संस्कृति है, बावजूद इसके आपने कहा 600 करोड़ हमारा शेष रहा, शायद 24-25 का होगा, अब 25-26 का बजट आने वाला है। जो आपने कहा 600 करोड़ शेष रहा, लेकिन इलाके फिर भी वंचित है, फिर शेष क्यों रह जाता है? जब इलाकों में हम काम कर सकते हैं तो शेष की कहां से बात आ गई? और दूसरा, 1500 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, अगर जहां जहां समस्याएं हैं उसके हिसाब से बजट बना करके लगा दिया जाए तो दिक्कत भी कुछ नहीं है। आप जो कह सकते हैं वो बहिष्कार की बात कर रहे हैं। बात तो ये है ना कि आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आवाम ने दे दी है, लेकिन आप बहिष्कार करके बैठ जाएंगे, वॉकआउट करेंगे, तो जो होना है सो होगा, आपने देख लिया। देखिए, ये बात सही है कि जिम्मेदारी हर पब्लिक ने हमें चुनकर भेजा और बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा। जनता को लगता है कि हम उनके क्षेत्रों का डेवलपमेंट करेंगे, और सही बात भी है। मैं कह रहा हूं पार्षदों पर हमले हो रहे हैं, हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। जिम्मेदारी हमारी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें सदन की बैठकों से भागना नहीं चाहिए, हमें डटकर वहां पर मुकाबला करना चाहिए, और जो उस पर पूरी विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। हम जब तक सदन की बैठक में अपने प्रस्ताव नहीं रखेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो हमारी बात क्या सुनी जाएगी? तो और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बजट की बैठक सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है, और अगर हम उस बजट पे चर्चा नहीं करेंगे, मैं तो सभी पार्षद साथियों से ये कहूंगा कि इस बजट के ऊपर सब पार्टियों से अलग हटकर इस शहर महानगर के विकास के लिए चर्चा करें। और आपको कहीं लगता है कि किसी मद में विकास कार्यों के लिए पैसा कम है, तो ये सदन का अधिकार है, हम उसे पैसे को बढ़वा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि अभी ये बजट जो है 1500 लगभग, हाँ समझ गए। ये बजट मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, ये बजट अनुमानित होता है, ये एक्चुअल बजट नहीं है। एक्चुअल बजट जो है, जो हमारे पास आंकड़े आते हैं, वो हमारे पास आंकड़े जो हैं 31 जनवरी तक इस बजट के अंदर हैं, जो हमारे पास कितनी 31 जनवरी तक कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ, 31 जनवरी तक के आंकड़े होते हैं। लेकिन जब बजट जो है अब हमारे पास जो है मार्च भी निकल गया, अप्रैल में हो रहा है, तो अब हमारे पास 2 माह के आंकड़े नहीं है, हमें जानकारी नहीं बढ़ भी सकता है। हमें नहीं 2 माह में जो हमारे आय हुई है वो भी बढ़ी होगी। नहीं, मैं कह रहा हूं बजट भी गड़बड़ सकता है। नहीं 2 क्योंकि आंकड़े हमारे पास, जो बजट जो है वो 31 जनवरी तक का है, लेकिन 2 माह के अंदर हमारी आय भी बढ़ी होगी और हमारा व्यय भी खर्च हुआ होगा। लेकिन चूंकि हमारे पास 2 माह के आंकड़े नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा इन 2 माह में क्या हुआ, कितना आया, कितना बढ़ा? तो मैं निगम के अधिकारियों से, सभी लोगों, प्रशासन से कहना चाहूंगा कि जब बजट प्रस्तुत करा है तो बजट के अंदर हमारे पास 2 माह के भी आंकड़े होने चाहिए थे, ताकि हम विस्तार से उस बजट पर चर्चा कर सकते थे। इससे पहले साल के अंदर 2 बजट होते हैं, एक मूल बजट रखा जाता है जो जनवरी, फरवरी या मार्च से पहले हो जाना चाहिए। एक होता है रिवाइज बजट, यानी कि पुनरीक्षित बजट, वो सितंबर या अक्टूबर तक पास हो जाना चाहिए। जो आंकड़े हमारे पास फरवरी और मार्च के नहीं है, तो वो रिवाइज बजट में आते हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, पिछले वित्त वर्ष में नगर निगम मेरठ में कोई रिवाइज बजट भी नहीं रखा गया सदन के सामने, ना कार्यक्रम। वैसे तो कोई अगर मीटिंग होगी या कोई बैठक होगी, कार्यकारिणी को अगर छोड़ दें तो हर बैठक में हंगामा हो जाता है, काम की बात करने को कोई तैयार नहीं है। जो बैठकें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं सही समय पर, और खामियाजा पार्षद या फिर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये अगर सिस्टम से चीजें चलें तो मैं समझता हूँ समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद नहीं, कैसे भी हर हाल में शहर की सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी कि मेरा मकसद कहने का यह है कि हमारा मकसद इस शहर के डेवलपमेंट के लिए हंगामे से कुछ नहीं होता। होता क्या है, वहाँ पर कुछ साथी हमारे सिर्फ अखबार में फोटो कैसा है
इसलिए हंगामा करते हैं। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि गंभीरतापूर्वक सदन की सभी बैठकों के अंदर और सदन की गरिमा को समझते हुए अपनी बात रखें और शहर के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर मुद्दे पर चर्चा करें, तभी शहर का डेवलपमेंट हो सकता है। वरना तो ऐसे हंगामों में 5 साल निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। हम लोगों को समझाते हैं यही बात, तो 25-30 साल का अर्थ होने जा रहा है कि हंगामे से कुछ नहीं होता। कल जब आप लोग जो चुनाव में जाओगे तो लोग ये नहीं कहेंगे आपने क्या हंगामा किया था, क्या नहीं, लोग कहेंगे आपने क्या काम किया था। जब तुम कल को चुनाव में जाओगे, कल तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा तुम कौन सी पार्टी में थे, कौन सी में नहीं थे। कल को ये पूछा जाएगा तुमने अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में क्या विकास कार्य कराया। तो मैं सभी साथी से ये अनुरोध करूंगा कि बजट की बैठक में बहुत विस्तार से, गंभीरतापूर्वक एक मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, और चाहे ये बजट की बैठक 3 दिन चले। एजेंडा जो प्राप्त हुआ है, कहाँ बैठक रखी गई है, क्योंकि नगर निगम तो भी बन रहा है, कहाँ बैठक रखी गई है और कब से कब तक चलेगी, डेट क्या दी गई है? और बजट पर चर्चा होनी है तो सबको है, लेकिन पता है, लेकिन अब ये जो बैठक होगी कहाँ, कब, कैसे? देखिए, ये बजट की सदन की जो बैठक है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हॉल है जो चित्तापुर में हुई थी, वहाँ पर रखी गई और 11 अप्रैल को ये जो बैठक होने जा रही है। क्योंकि नियम यह है कि पहले बजट जो है कार्यकारिणी में रखा जाता है, कार्यकारिणी के बाद जो है बजट फिर जो आम सदन में रखा जाता है। हाँ, कार्यकारिणी में बजट रखा गया, लेकिन उस पर कोई चर्चा बिल्कुल भी नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए थी। कार्यकारिणी चाहती तो इसमें किसी भी उसमें संशोधन कर सकती थी। वो संशोधन सहित जो है बजट जो है क्या नाम जी, सदन के अंदर जाता, सदन उस पर विचार करता है इस कार्यकारिणी के प्रस्ताव पे, और उसे चाहे मानना सदन का अधिकार था। लेकिन इसमें जब कार्यकारिणी की बैठक हुई, अखबारों ने भी ये छापा कि भाजपा के पार्षदों ने इसका विरोध कर दिया, स्पष्टीकरण भी मांगा गया उनसे। तो जब ये AIMIM के लोग कह रहे हैं कि हमसे बातचीत नहीं की गई, चर्चा नहीं हुई है, अब जो बजट सत्र शुरू होगा हम बहिष्कार करेंगे, तो उनकी बात फिर कहाँ गलत रह गई है जब भाजपा के लोगों ने विरोध किया था? देखिए, उस कार्यकारिणी की बैठक में मैंने पहले ही बताया कि 12 लोग होते हैं। अगर कोई भी आदमी बिना चर्चा किए बजट पर ये कह रहा है कि बजट पास, तो मेरा कहना यह है कि इसमें सभी गंभीर पार्षदों को वहां पे खड़े होकर इस बात का वहां पे सदन के अंदर विरोध दर्ज कराना चाहिए था कि पहले बजट पे चर्चा होनी चाहिए। वहां पर जब बजट पास हुआ, किसी एक आदमी ने इस बात का विरोध नहीं किया, और सब लोग खड़े होकर बजट पास करके चिल्लाने लगे और बजट पास मान लिया। अधिकारी निगम प्रशासन यही चाहता कि बिना चर्चा के बजट पास हो, लेकिन ये हमारा अधिकार है और जो है कि इस बजट पे चर्चा हो। लेकिन मैं क्योंकि बहुत लंबा अनुभव रहा है हमारा, ये बजट कुछ समय से, कई सालों से पहले से, सच्चाई यह है कि बजट जो है बहुत विस्तार से, इस बजट के अंदर कई मद जो है नई बढ़ाई गई हैं, कई मद जो है नई बढ़ाई गई हैं। जैसे 5 करोड़ रुपए की लाइट है और एलिवेटर जो लगाने वाला है, वो नई मद बढ़ाई है, ताकि लाइटें 5 करोड़ रुपए की जब शहर के अंदर आएंगी तो शहर जगमग होगा। ऐसे ही हमारे पास 15 वित्त आयोग में 2 मद होती हैं, जो भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का नगर निगम का पैसा होता है, यानी कि 15 वित्त आयोग। उस 15 वित्त आयोग में दो मद होती हैं। एक तो होती है एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और एक होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हम लोग जो ग्रीनरी, जहाँ धूल उड़ती है, जहाँ पे वैसे हो तो सड़क बनाने का काम होता है, हाँ, उसमें भी मैं समझता हूँ कि लगभग जो है एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट 15 वित्त आयोग में इस बजट के अंदर जो है एयर क्वालिटी में जो है 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं 15 वित्त आयोग में, और सॉलिड वेस्ट में जो है 110 करोड़, यानी कि 180 करोड़ रुपए 15 वित्त आयोग में रखे गए हैं। इसके अलावा भी कई मद हैं। इतने पैसों में तो शहर की सूरत हाल बदल ही सकता है। बिल्कुल। अगर ये सही जगह पैसे का इस्तेमाल होगा, जहां जरूरत है वहां पर होगा, तो मैं समझता हूं कि शहर को 4 चांद लगने में हमारे जो है मतलब कोई नहीं रोक सकता, और शहर के विकास के अंदर पंख लगेंगे जितना हमारे पास बजट में पैसा है। और लेकिन ये हमें ईमानदारी से सोचना पड़ेगा कि वो पैसा ऐसी जगह लगे जहां जरूरत है। क्योंकि कई मद होती हैं। अवस्थापना निधि में भी हमारे पास
15 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, ठीक है ना, उससे भी विकास होगा। ऐसी कई मद रखी गई हैं, जैसे कि ये नई मद आई है एक CMYN योजना, इसमें 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ठीक है, हाँ जी। और CM ग्रिड योजना, इसमें जो है 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ठीक है ना। ऐसी PM स्वनिधि, इसमें 3 करोड़ रुपए हैं। पंडित दीनदयाल योजना, इसमें जो है 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं, है ना। और जो है ऐसे ही स्मार्ट राज्य स्मार्ट सिटी योजना में 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में जो है स्वच्छ भारत मिशन में 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बजट के अंदर विकास कार्य कराने के लिए पैसा डेवलपमेंट के लिए बहुत है, लेकिन यह है कि हमें इस बजट के अनुरूप कार्य हों, ये सदन की भी जिम्मेदारी है। और सदन के साथ साथ हमारे यहाँ नगर निगम के अंदर मुख्य नगर लेखाधिकारी MNLP, जो कि ऑडिटर होता है निगम का, वो बोर्ड के अधीन होता है। उनका काम यह है कि बारीकी से नहीं बजट, उनका बजट का काम नहीं है। मुख्य नगर लेखा परीक्षक जो है वो मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी होते हैं, जो बजट बनाते हैं। मुख्य नगर लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर, उनका काम यह है कि वो प्रत्येक माह निगम का ब्यौरा हमें उपलब्ध कराएंगे। उसमें ये भी बताएंगे कि इस यहाँ पर कोई वित्तीय हानि तो नहीं हो रही है, कोई वित्तीय गड़बड़ तो नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है। और उनको भी बारीकी से हर मत पे निगाह रखनी चाहिए। और 1 अप्रैल के बाद धारा 145 के अंतर्गत नगर आयुक्त की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वार्षिक ब्यौरा सदन को उपलब्ध कराएं, सार्वजनिक करें। और सार्वजनिक करने के साथ साथ निगम जो ब्यौरा है पूरा, जिसमें आय के ब्यौरे होंगे कि इस वित्तीय वर्ष में हमने कितना पैसा आया और हमने कितना खर्च करा और कितनी बची पूंजी है, ये उस धारा के अंतर्गत जो है ये सदन को उपलब्ध कराना चाहिए। और उसकी बिक्री के लिए नगर निगम के अंदर जो है पुस्तिका भी उपलब्ध होनी चाहिए, ये नियम है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली 11 तारीख में, वैसे तो बजट जो है मार्च से पहले होना चाहिए था, लेकिन 11 दिन बाद बजट पेश हुआ, जो कि नियमानुसार बिल्कुल गलत है। और 11 दिन का अगर कोई खर्च हुआ वो भी नियमानुसार गलत है, क्योंकि उसकी परमिशन सदन कार्यकारिणी से लेनी चाहिए। अभी जानकारी करने के बाद सदन की जब बैठक होगी उसमें हम जानकारी करेंगे कि इन 31 मार्च के बाद जो है कितना खर्च हुआ, कितना गया, ठीक है नहीं। तो ये बजट मैं समझता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में बहुत सारे काम हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्रों में जो है कुछ निर्माण कार्य हों, जहां जरूरत है वहां पर हों, लाइटें लगें, पानी की व्यवस्था बढ़िया हो, और सफाई व्यवस्था के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सफाई व्यवस्था को लेकर जो है NGT भी बहुत सख्त मतलब नाराजगी जाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि जो आबादी है उसके अनुरूप नगर निगम के अंदर कर्मचारी नहीं है। जो नियम है हेल्थ मैनुअल के हिसाब से, जहाँ 10,000 की आबादी है वहाँ पर 10,000 की आबादी में 28 कर्मचारी होने चाहिए, आवश्यक हैं। जो वो भी यह है कि जो डेवलपमेंट क्षेत्र हैं, और जो अनडेवलपमेंट हैं उसमें ज़्यादा कर्मचारी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मात्र 1-1 लाख की आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर मात्र कुछ 22-24 कर्मचारी सफाई कार्य करते हैं। स्वच्छता मित्र जो है हमारे मेहनत करते हैं, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में वो भी कहाँ तक पूर्ति करेंगे। तो मैं तो इस सदन की बैठक में भी यही प्रस्ताव रखूँगा कि कम से कम हमारे स्वच्छता मित्र जो हैं, हाँ, वो उनकी जो है भर्ती करी जाए आउटसोर्सिंग पर, और जो भर्ती कर जहाँ कर्मचारी कम है वहाँ पर जो है वहाँ पर लगाया जाए। हालांकि ये बड़ा वैसा विषय है कि कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पर 50-100 कर्मचारी हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मात्र 20-22 कर्मचारी हैं। और सही बात यह है कि पार्षद जो है इतना जूझता है, पार्षद के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा दिन लोगों के टेलीफोन सुनकर, लोगों की परेशानी सुनकर जो है अपना काम नहीं कर पाता। और मैं समझता हूँ कि पार्षद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस बात का निस्तारण तभी हो सकता है जब आप जो कोई कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर
बजट पर चर्चा हो या किसी भी बैठक में चर्चा हो, उस पर आप अपनी बात रखें, बहिष्कार ना करें या सदन छोड़कर ना जाएं, तभी आप अपनी बात रख पाएंगे और तभी आपकी बात पर अमल हो पाएगा। अगर बात रखेंगे ही नहीं तो अमल कौन करेगा? बिल्कुल, आपकी बात ये बहुत अच्छी बात है कि हमें जब तक हम अपनी समस्याओं को नगर निगम के अधिकारियों के सामने नहीं रखेंगे और हमारे अध्यक्ष जो है अध्यक्ष के सामने अपनी समस्या नहीं बताएंगे, हम सदन में अपनी जो क्षेत्रों की समस्याएं हैं वो जो है समस्या हम अध्यक्ष के सामने रखेंगे। अध्यक्ष जो है वहाँ पे निगम प्रशासन को जो है कह के उन समस्या का निस्तारण जब भी होता था जब विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अब सिर्फ मैंने कहा ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद है कि हम अपने क्षेत्रों का, इस महानगर का विकास कार्य कैसे कराएं और अपने शहर को सबसे सुंदर, अपने क्षेत्र को, अपने वार्ड को सबसे बेहतर कैसे बनाएं। हमारा तो मकसद यही है कि हम अपने इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं और जो हमारे यहाँ मुख्य समस्याएं हैं उनको नगर निगम के प्रशासन के सामने रखें गंभीरतापूर्वक। और जब गंभीरतापूर्वक हम निगम प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखेंगे तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा हमारे निगम के अंदर अधिकारी नहीं जो हमारी समस्या को नहीं सुनेगा। हम जो है, लेकिन हम कहना अपना हक मांगने वाले होने चाहिए और अपनी बात को रखने वाले होने चाहिए, जब भी तो कोई हमारी सुनेगा। जब हम अपनी बात ही न रख पाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा? तो आप आह्वान करते हैं विपक्ष के तमाम पार्षदों से, सत्ता पक्ष के पार्षदों से भी कि इस पर चर्चा हो और जहां जरूरत है तो वहां के लिए धन आवंटित किया जाए या फिर लोगों को लगाया जाए। आप ये आह्वान करते हैं? नहीं, बिल्कुल आह्वान करता हूँ। और मैं खासतौर से ये बात आपने कहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है, ये बात तो हमसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी जो है जो सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है और वही लोग बैठक में सबसे ज़्यादा हंगामा करते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सरकार, केंद्र में भी सरकार उनकी है और जो है अपना प्रदेश में भी उनकी है, प्रदेश में भी और नगर निगम में भी उनकी है। यानी कि ये इनका कहना यह है कि जो है नगर निगम में जो है मतलब ट्रिपल इंजन हो गया, लेकिन उसके बावजूद इन्हीं के पार्षद जो इनका सदन के अंदर सबसे ज़्यादा हंगामा विरोध करते हैं, हर सदन में देखते हैं। तो इसका मतलब वो खुद संतुष्ट नहीं है। उनको सबक लेना चाहिए इस बात से कि कम से कम सरकार हमारी चल रही है और जो है हम ही सबसे ज़्यादा हंगामा करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो संतुष्ट नहीं है अपने उससे, वरना तो काम कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काम कराने वाला होना चाहिए। देखिए, अभी हम 3 माह पहले वार्ड क्षेत्र में उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में जीतने के बाद जो वहां से हमारी प्रतिरोधी जीती हैं, बहुत सारे विकास कार्य हमने कराए जो कभी 15-20 सालों में नहीं हुए, वो हमने कोशिश करके कराए हैं। और जनता को पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपने जो वार्ड क्षेत्र से पार्षद चुने हैं वो बहुत एजुकेटेड हैं। अगर सदन के अंदर उन्हें बोलने का मौका दिया गया तो वो पूरे अपने वार्ड की नहीं, पूरे महानगर के विकास के लिए चर्चा कर सकते हैं। पूरे महानगर में कैसा विकास हो, कैसे सुंदर बने, वो चर्चा हो सकती है। और चाहे हमारे कोई भी पार्षद हो जो अच्छी चर्चा करता है, विस्तार से चर्चा करता है, उसको सभी पार्षदों को सुन। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शाहिद अब्बासी थे, कई बार नगर निगम में पार्षद रहे और वर्तमान में इनकी मिसेज और पुत्र वधू पार्षद हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि सरकार, हालांकि सरकार की बात करें, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन जनता सर्वोपरि है। जनता के सामने जो समस्याएं हैं उनका निदान होना चाहिए, निवारण होना चाहिए और उसके बाद ही कोई भी नेता उस जनता से दोबारा वोट मांग सकता है। अब नगर निगम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, खासतौर से महानगरों के अंदर जो नगर निगम होते हैं वहां पर नगर निगम ही एक ऐसा माध्यम है जो न केवल विकास कार्य करता है बल्कि वहां पर सौंदर्यकरण से लेकर के जो आम जन समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, उनका निदान करता है। और एक मौका ऐसा आता है साल में जब बजट सत्र शुरू होता है और उसमें बजट पास किया जाता है। और हालांकि बजट बहुत काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है, बावजूद इसके कुछ इलाके वंचित रह जाते हैं, वहाँ के लोग शोषित रहते हैं और वहाँ के जो पार्षद हैं उनको तमाम चीज़ें झेलनी पड़ती है। मेरठ में देखा ये भी गया कि मेरठ के नगर निगम के पार्षदों पर हमले तक हुए और ये आरोप लगते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में काम नहीं करा पाते हैं। लेकिन अब एक ऐसा माध्यम साल में आता है कि आप अपनी बात को सदन में रख सकते हैं और जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि या अधिकारी होते हैं उनको अवगत करा सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, यहाँ पर हमें इतना बजट, इतनी धनराशि चाहिए, ये काम होने चाहिए। अगर आप वॉकआउट करेंगे, आप धरने देंगे या प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो शायद आप उस जनता के साथ
कहीं ना कहीं नाइंसाफी करेंगे जिसने आपको चुन करके नगर निगम के सदन में भेजा है। तो लिहाजा जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उसमें जाइए, अपनी बात रखिए और अपने उस जनता के जो समस्याएं उनको दूर कराइए और उनके सपनों को पूरा करिए जिन्होंने आपको चुन करके भेजा है। फिलहाल बजट में क्या कुछ होगा और किस तरीके से बजट पास होगा, यूं तो मेरठ की बात कर लें तो मेरठ की नगर निगम की कोई भी मीटिंग बिना हंगामों के नहीं होती है, लेकिन इस बार क्या होगा, और बड़े बड़े कह सकते हैं पार्षद तो हैं, लेकिन वहां बोलने की जो है जरूरत कौन करेगा या बोलने के लिए कौन खड़ा होगा, कौन बताएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। चूंकि अब तक देखा गया है कि जो कार्यकारिणी की 31 मार्च को मीटिंग हुई है वहां पर कोई चर्चा नहीं हुई है, 29 मार्च में वहां पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ये आरोप लग रहे हैं कि बोलने नहीं दिया गया है या फिर वो बोले नहीं है। ये तमाम चीजें बीत चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में वो जो भविष्य में होगा वो देखने लायक होगा और वो तमाम चीजें भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जनता टकटकी लगाए बैठी है कि उनके क्षेत्रों में कब विकास कार्य होंगे, बजट पास होने के बाद आखिर उनको समस्याओं से कब निजात मिलेगी। सहयोगी फहीम के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।